Hello bachcho, let's read the following question. A potential difference V is applied across the conductor of length L and diameter D. क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कंडक्टर दिया है जिसका लेंथ L है, डायमीटर D है, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है. हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd of charge carriers in the conductor affected when V is halved, second L is doubled, third D is half. Justify your answer in each case. क्वेश्चन में पूछा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को हाफ कर रहे हैं. सेकंड एल को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया. थर्ड डायामीटर को हाफ कर दिया. सो हमें क्या करना है, अपना आंसर जस्टिफाई करना है ईच केस में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे. लेट अस से कि हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर को कंसिडर कर रहे हैं. ये हमारे पास कंडक्टर है और ये उसका जो लेंथ है वो हमें कितना दिया है, कैपिटल एल दिया है. अब इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो लेट अस से इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल हमने अप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा. इस तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन होगा. ई हियर डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है. अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूव करने की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करते होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स जिस एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ड्रिफ्ट होने का इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. उसे हम क्या नेम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नेम देते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं Vd से. Vd से इसको डिनोट किया जाता है. और Vd के लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, दैट इज E इंटू ई अपॉन m इंटू टॉ होता है इन मैग्नीट्यूड. अब यहाँ पे E जो है वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज को. E हियर डिनोट्स इलेक्ट्रॉन चार्ज. m here denotes electron mass. m जो है वो इलेक्ट्रॉन मास को डिनोट करता है. कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो टॉ है वो यहाँ पे डिनोट करता है रिलैक्सेशन टाइम को. टू कोलिजन्स के बिटवीन कितने टाइम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव किया, दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम. फर्दर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया पर यूनिट लेंथ. एल हमें लेंथ दिया है, वी हमें पोटेंशियल दिया है. तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके इक्वल बन जाएगा, E अपॉन m इंटू टॉ इंटू v अपॉन में क्या हो गया, L हो गया. फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में दिया है v को हाफ कर दिया. फर्स्ट पार्ट में v को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है. अगर हम इन देखें तो ये जो Vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के. तो अगर हम V को हाफ कर देंगे तो उससे Vd जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. क्योंकि Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, इस वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था उसको हाफ कर देंगे. सेकंड L को डबल कर दिया. सेकंड केस में L को क्या कर दिया है, डबल कर दिया है. नाउ फ्रॉम द रिलेशन वी कैन सी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L के. तो अगर L को डबल कर देंगे तो इस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी हाफ्ड, वो हाफ हो जाएगा. थर्ड केस में D को हाफ कर दिया है. थर्ड केस में जो डायामीटर D है उसको क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है. नाउ वी कैन सी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है, d पे डिपेंड नहीं करता. सो वी कैन सी से द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायामीटर d. तो अगर वो डायामीटर d के इंडिपेंडेंट है दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल नॉट चेंज. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.